अपने देश में कई डॉक्टर्स और कई लैब टेस्टिंग वालों का एक बड़ा नेक्सस चल रहा है और आज मैं आपको एक पूरा सिस्टम डिकोड करने वाला हूं। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर नए नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स कई सारे खुल रहे हैं, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, लेकिन असल में डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। इंडिया में आज के टाइम पे 1 लाख से ज्यादा डायग्नोस्टिक लैब्स चल रहे हैं, लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि इनमें से सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन, लगभग 1200 से 1500 लैब्स ही NABL एक्रेडिटेड है। मतलब मेजॉरिटी लूजली रेगुलेटेड है, बिल्कुल अनरेगुलेटेड लैब्स हैं जो बिना क्वालिटी चेक के चल रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि हर गली नुक्कड़ में नए नए टेस्टिंग्स खुल रहे हैं और उनका स्टैंडर्ड अक्सर क्वेश्चनेबल होता है। रिजल्ट्स पे डॉक्टर्स क्वेश्चन करते हैं कि ये सही नहीं लग रहा। कई बार आपने ये भी बात सुनी होगी कि बेसिन टेस्ट होता है कि आपके सैंपल्स लिए जाते हैं और वैसे ही आपको रिपोर्ट मिल जाती है बिना टेस्ट किए। इसके डेटा हैं और कई बार ऐसे लैब्स के हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का या डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का रिलेशनशिप सिंपल हेल्थ केयर सर्विस से ज्यादा बिजनेस मॉडल हो जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ही डायग्नोस्टिक्स लैब्स होते हैं और फिर प्राइवेट लैब्स के साथ टाई अप्स भी होते हैं। इन टाई अप्स के अंदर एक कमीशन बेसिस होता है जहां डॉक्टर को हर रेफरल पर अपना एक कमीशन पैसा मिलता है। पेशेंट को बोला जाता है कि ये लैब इक्विपमेंट बेस्ट है या यहाँ के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, रिलायबल आते हैं, फास्ट आते हैं। पर कई बार रियलिटी में असली मकसद रेवेन्यू जनरेट करना होता है। मतलब जितने ज्यादा टेस्ट लिखे जाएंगे उतना ज्यादा अर्निंग होगी, चाहे पेशेंट्स को एक्चुअली जरूरत हो या नहीं हो। देखिए, फेक या अननेसेसरी टेस्टिंग भी होती है। जैसा मैंने बताया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जब डॉक्टर ऐसे रेकमेंडेड टेस्ट लिखते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस से ये भी रिवील होता है कि ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स पेशेंट्स का सैंपल लेकर कई बार टेस्ट ही नहीं करते। ब्लड सैंपल को सिंक में फेंक दिया जाता है और रैंडम रिपोर्ट जनरेट कर दी जाती है जो डॉक्टर को भेज दी जाती है। एक्टिविस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण गडरे ने एक्सपोज किया था कि इसी तरह के एक सिंक टेस्ट को इंडिया में आम हो गए हैं ये टेस्ट। मतलब पेशेंट्स को एक फेक एश्योरेंस मिलता है कि उनका टेस्ट जेन्युइन है, लेकिन असल में डॉक्टर और लैब्स दोनों सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है? पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान पेशेंट को हो। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके बाद क्योंकि अननेसेसरी टेस्ट कर लिए, स्कैन कर लिए तो पॉकेट तो ढीली होगी। दूसरा, इसके मेडिकल रिस्क होते हैं। एक फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स की वजह से पेशेंट अननेसेसरी ट्रीटमेंट, अननेसेसरी सर्जरी तक करवा सकता है, जबकि एक फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से असली बीमारी डायग्नोस नहीं होगी और सही इलाज ही नहीं होगा। और तीसरा और सबसे खतरनाक डेंजरस इंपैक्ट होता है ट्रस्ट का। जब पेशेंट्स को लगता है कि डॉक्टर भी उनके हेल्थ के बजाय अपनी अर्निंग के लिए लिख रहा है तो पूरा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी वीक हो जाता है। तो बात ऐसी नहीं है कि हर डॉक्टर ऐसा है, हर हॉस्पिटल ऐसा है, मगर ऐसा होता है, कई जगह होता है। तो उसको रोकना आपके और हमारे बस में नहीं है। तो हम क्या करें? अगर आप पेशेंट हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हर टेस्ट से पहले डॉक्टर से सीधा पूछिए, ये टेस्ट क्लिनिकली जरूरी है क्या? अगर डाउट है और एक्सपेंसिव टेस्ट है तो सेकंड ओपिनियन लीजिए, दूसरे एक डॉक्टर से पूछिए और जो बिल और रिपोर्ट्स आपको दिए गए हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखिए, उसे सेव करके रखिए, ताकि अगर गलत चार्ज या अननेसेसरी टेस्ट प्रूव करना हो तो आपके पास एविडेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा NABL एक्रेडिटेड लैब से ही टेस्ट करवाएं, क्योंकि उनका क्वालिटी कंट्रोल कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ये इशू सिर्फ पेशेंट्स की विजिलेंस से तो सॉल्व होगा नहीं, सिस्टम लेवल का सलूशन भी जरूरी है। हॉस्पिटल्स को, अपने डॉक्टर्स को और लैब के अंदर एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम बनाया जाता है जिसमें कि ट्रैक किया जाता है कि कौन कितने टेस्ट रेकमेंड करता है और क्या वो जस्टिफाइड है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। अगर लैब हॉस्पिटल ओन्ड होता है तो पेशेंट्स को क्लियरली बताना चाहिए और एक्सटर्नल ऑडिट्स और रैंडम चेक्स भी कंडक्ट कराने चाहिए ताकि माल प्रैक्टिस पकड़ी जा सके। रियल केस सिनेरियोस देखते हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स का केस सबसे बड़ा एक्सपोज किया गया, जहां पर 65,000 फेक टेस्ट सामने आए। पेशेंट्स ने बताया कि उनका ब्लड सैंपल लिया ही नहीं गया,
लेकिन रिपोर्ट्स बना के दे दी गई। देहरादून में भी 3 ऐसे लैब टेक्नीशियंस को जेल हुई क्योंकि उन्होंने अपने पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स को टेस्ट किया ही नहीं और फेक रिपोर्ट इशू कर दी। मध्य प्रदेश में भी एक डेयरी एक्सपोर्ट कंपनी ने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए फेक लैब रिपोर्ट्स बनवाई, जो दिखाता है कि फेक रिपोर्ट्स का प्रॉब्लम सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज में भी फैला हुआ। तो फिर आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या होगा कि जब तक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, पेशेंट्स वल्नरेबल रहेंगे। ये डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि पेशेंट्स के हेल्थ को प्रायोरिटी दें और रेगुलेटर्स का काम है कि ये स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करें। अगर आपको कभी भी लगा हो कि आपके अननेसेसरी टेस्ट लिखे गए हैं या फेक रिपोर्ट्स दी गई है, तो आपका हक बनता है सवाल उठाना, उस पर कंप्लेन करना, अपनी आवाज उठाना। अपना एक्सपीरियंस अनोनिमसली भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि साइलेंस सिर्फ सिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम मिले। प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।